इंदिरा जी की सरकार थी तो उन्होंने संविधान के प्रस्तावना में जो परिवर्तन करना चाहा वो कर दिया। देश में 75 साल में कितने साल से मोदी जी की सरकार है? अभी तो 9वें साल हुआ है। क्यों घबरा रहे हैं? 6 महीने के बाद चुनाव होगा, अगर एक नई सरकार चुन के आ गई वो फिर कह सकती है कि नहीं भाई इसका नाम इंडिया ही रहेगा। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर किसी न किसी जनवादी मुद्दे को लेकर अक्सर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। खासकर वो बिहार को लेकर कुछ न कुछ बोलते नजर आ ही जाते हैं। नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या हो तेजस्वी यादव, वो किसी को नहीं छोड़ते। अगर मुद्दा मिल जाए तो वो किसी भी तरह से निशाने पर ले ही लेते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, साथ ही कांग्रेस पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने प्रस्तावना में बदलाव करने की कोशिश की थी, साथ ही संविधान के साथ भी काफी ज्यादा छेड़छाड़ किया था। और अब ये लोग बीजेपी को क्यों कह रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। 6 महीने के बाद चुनाव होगा, अगर एक नई सरकार चुन के आ गई वो फिर कह सकती है कि नहीं भाई इसका नाम इंडिया ही रहेगा। आज नहीं 5 वर्ष के बाद जो सरकार आएगी, अल्टीमेटली जो जनता क्या भावना है, जनता की भावना है, जो आप और हम मत के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में चुन कर जाता है, वही लोग तो निर्णय लेंगे। अगर वो आपके भावना के अनुरूप निर्णय लेंगे तो जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर वो आपके भावना के अनुरूप निर्णय नहीं लेंगे तो उनको चुनाव हारना पड़ेगा। नई व्यवस्था आ जाएगी, उस चीज को करेक्ट कर देगी। ये लोकतंत्र की ताकत को आप किसी एक कानून और एक निर्णय एक पार्लियामेंट से मत जज कीजिए। देश में 75 साल में कितने साल से मोदी जी की सरकार है? अभी तो 9वें साल हुआ है। क्यों घबरा रहे हैं? इंदिरा जी की सरकार थी तो उन्होंने संविधान के प्रस्तावना में जो परिवर्तन करना चाहा वो कर दिया। कई तरह के कानून बने, जो भी सरकार है उसका अधिकार है कानून बनाना, लेकिन जनता का भी अधिकार है कि जो आपको बहुमत दिया है आप कानून बना रहे हैं, अगर वो जनता की आशाओं, अपेक्षाओं, भावनाओं के खिलाफ जाएगा तो जनता फिर आपको धरती पर भी ला देगी। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक बात साफ साफ कही है। उनका ये कहना है कि अभी तो बीजेपी सरकार का 9 साल ही हुआ है, तो कांग्रेस को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस को तो अपने शासन को याद करना चाहिए, जब अपने शासन काल में उन्होंने अपने तरीके से मनमानी की, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, प्रस्तावना में काफी ज्यादा बदलाव करने की भी कोशिश की गई। अब बीजेपी अगर कुछ करती है तो इससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो देश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा वो तो होकर रहेगा, क्योंकि जनता भी सब कुछ समझती है, बखूबी समझती है जिसमें जो हो रहा है उसमें क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है। इसलिए जनता को बेवकूफ बनाना अब संभव नहीं है। अगर ये लोग चाहे कि जनता को हम बेवकूफ बनाकर निकल जाए तो अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब जनता जो है सब कुछ समझती है और अपने ही अनुसार नेता का चुनाव भी करती है। यानी कि यहाँ पर प्रशांत किशोर जो है पूरे तरीके से कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, जहां पर इंदिरा गांधी के शासनकाल का भी जिक्र कर दिया और साथ ही बीजेपी के 9 साल का भी जिक्र किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।